कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए मैं ये कहूंगी स्टॉप बाइंग बुक्स, ठीक है, बाइंग बुक्स। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना बुक्स के हम एग्जाम कैसे देंगे। आप इतनी आपका नहीं है पढ़ने का टाइम, बिल्कुल हाउस वाइफ है, वर्किंग है, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो केवल ये 3 चीजें आप खरीद लीजिए। अगर हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जब भी हम कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा होता है कि बेस्ट बुक्स कौन सी है, बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। स्पेशली किसी सब्जेक्ट को देखा जाए तो उसके अलग अलग प्रश्न होते हैं, लेकिन तीन प्रश्न होते हैं वो कॉमन होते हैं। सबसे पहला बुक्स बताइए बेस्ट, दूसरा आप प्रैक्टिस सेट बताइए, और तीसरा स्ट्रेटेजी बताइए। तो ये वीडियो उसी को लेकर के आप लोगों के बार बार प्रश्न आते हैं बुक्स के बारे में, प्रैक्टिस सेट के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में। आपका नजरिया एक तरह से चेंज होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं अगर ये कहूं कि आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है, स्टॉप बाइंग बुक्स, तो आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका भी एकदम विजन क्लियर हो जाएगा, बुक्स को लेकर के भी और प्रैक्टिस सेट को लेकर के भी, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। भले ही आपका एग्जाम 1 मंथ के अंदर है, अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। मैं ये फेक दावे नहीं कर रही हूँ, आप अप्लाई आपको करना है। देखिए हम लोगों का क्या है, हम लोग आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपका काम है, उस रास्ते पे चलना आपका ही काम है, चाहे कोई भी टीचर है। एक चीज हो सकती है, आपको लग रहा है भैया स्टॉप बाइंग बुक्स बोल रही है, ये छोटा चैनल है तो देख के लग रहा होगा कि बकवास कर रही है। बड़े चैनल वाले आपको कुछ झूठ भी कहे तो बहुत अच्छा लगता है, भाई सर ने बहुत अच्छा बताया, मैडम ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हम वो चीजें बता रहे हैं जो रियल में वास्तविकता में हमने फॉलो किए और हम सफल भी हुए हैं, ठीक है। तो उसको आप सफल क्योंकि मुझे अपना कोर्स तो बेचना नहीं है, ना ही मैं ये कहूंगी मेरा प्रैक्टिस सेट आप खरीदिए, ना मेरी बुक्स आप खरीदिए, ना कोर्स खरीदिए, कुछ भी नहीं मैं कहूंगी। मैं वो चीज बताऊंगी जो कि मोस्टली लोग 99% लोग आपको बताते नहीं है, भ्रमित करते हैं। आप उनका प्रैक्टिस सेट खरीदते रहिए, कोर्स खरीदते रहिए, उसमें जो एग्जाम में आना है वो चीजें तो एक्चुअली होती ही नहीं है। वो चीजें अगर सीधे सीधे बता देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। बस आपको सीधा सीधा रास्ता बताया जा रहा है, उस पर आप चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए मैं ये कहूंगी स्टॉप बाइंग बुक्स, ठीक है, बाइंग बुक्स। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना बुक्स के हम एग्जाम कैसे देंगे। आप अब जिस लेवल पे हैं, लेवल का मतलब है आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं। इतना ग्रेजुएशन तो सभी कर चुके हैं, टीचर जगह एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मिनिमम बीएड भी होंगे या फिर पीजी भी होंगे। 90% बच्चे बीएड और पीजी जरूर होंगे, ठीक है। यहाँ तक आते आते ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी बुक नहीं खरीदी। आप देख सकते हैं कि आपकी अलमारी भरी पड़ी होगी, आपके पास कम से कम 10 बुक 20 बुक्स हो सकता है, बहुत ज्यादा बुक्स आपके पास पड़ी होंगी। लेकिन आप एक चीज बताइए कि उनमें से कितनी बुक्स आपने पढ़ी हैं। मिनिमम आपने किसी के 100 पेजेस भी अगर पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने उन बुक्स के 100 पेजेस पढ़ लिए हैं। सफलता उनको मिलती है जो 1000 बुक्स, मतलब जो 1000 बुक्स खरीदते हैं उनको नहीं मिलती। सफलता उनको मिलती है जो 10 बुक्स खरीदते हैं और उनको 10 बार तो कम से कम पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बुक्स अब तक जो खरीद चुके हैं, इस एग्जाम की तैयारी भी आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बुक्स ना खरीदी हो, ठीक है। तो जो बुक्स खरीदी हैं उन्हीं में से कुछ बुक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, और सभी के पास 99.99% बच्चों के पास वो बुक्स होंगी। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं रिलेट करके देख लीजिएगा, मैं एग्जांपल दूंगी अपनी इंग्लिश का ही, लेकिन अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके देखिए, वो बुक्स आपके पास होंगी। केवल उनको आप पढ़ना है, कम से कम 10 बार पढ़ लीजिए। कम से कम अगर मैं कहूँ तो 5 बार ही पढ़ लीजिए। 10 बार पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन 5 बार भी अगर उन बुक्स को पढ़ लेंगे आपको सिलेक्शन पक्का है, और आप इन्हें 30 दिनों में उसको पढ़ पाएंगे बहुत अच्छे से। आप कोई बुक मत खरीदिए, जो भी आपका सिलेबस है, आपको पता है ग्रेजुएट अगर आप हैं, बीएड हैं, पीजी हैं, या फिर खाली ग्रेजुएट भी हैं, तो जो आपका सिलेबस होता है वो 100 टाइम्स आप पढ़ चुके हैं शुरू से लेकर के अब तक। ऐसा नहीं है कुछ अलग से या यूं ही आ जाता है, जो आपके यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है वही इसमें होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में पढ़ाया जाता है, वही सब इसमें होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बुक्स आप कुछ नहीं खरीदेंगे अब इस टाइम, आप स्टॉप कर देंगे बुक्स खरीदना, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिस सेट की बात आती है, बार बार पूछते हैं प्रैक्टिस सेट कौन सा लें। आप लोगों को ये लगता है कि जो मैं बताती हूँ शायद आपको गलत लग रहा हो, क्योंकि मेरा चैनल ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट कोई से सर का कोई से मैम का बता दूं। इस टाइम आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई सा प्रैक्टिस सेट आप खरीदें उसको सोल्व करें। उस पर बहुत टिपिकल प्रश्न आपको बना करके दिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, जो आयोग बनाता है अकॉर्डिंग टू आयोग है, उसमें अगर क्वेश्चन नहीं है तो बेकार हो प्रैक्टिस सेट, आपकी वेस्टिंग ऑफ टाइम हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या खरीदेंगे, केवल मैं बार बार कहती हूँ प्रीवियस ईयर आप खरीदेंगे। प्रीवियस ईयर में एक तो स्पेशल प्रीवियस ईयर होता है आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसका, दूसरे होते हैं आपका घटना चक्र, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में आती है।
तीसरा होता है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आपके सब्जेक्ट की, ठीक है। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी इस तरह की सब चीजों के प्रश्न इसमें आ जाते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट के वो होंगे, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम में और घटना चक्र में, इसमें सब में आप केवल, अगर कुछ नहीं आपको पढ़ने का इस टाइम वो लग रहा है, बिल्कुल भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा है बुक्स, कुछ मत पढ़िए, इन सब चीज को पढ़ लीजिए। अगर खाली ये जो रखना है आपको प्रीवियस ईयर स्पेशली अपने सब्जेक्ट का, वो आपको प्रैक्टिस सेट की तरह से यूज करना है, जिससे कि टाइम लिमिट आपको बांध करके, जितना टाइम आपके पेपर का उतना टाइम रख के 125 क्वेश्चंस उस टाइम लिमिट में आप सोल्व कर सकें और देख सकें कि आपकी स्पीड कितनी है। इसको यूज करना है आपको अपनी स्पीड के लिए, ठीक है। स्पीड बढ़ानी है अपनी, जितना आपको कट ऑफ देखनी है लास्ट 2 ईयर्स की कि कितनी कट ऑफ रही है, उससे कम से कम भी 5 से 10 मार्क्स आपके ज्यादा आने चाहिए। और जिनके फुल मार्क्स हैं उसमें वो डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में कितने फॉर्म भरे गए हैं या फिर कितनी सीटें हैं। कुछ लोगों का जो है मतलब बस 5 ही नंबर कम रह गए थे, फिर 1 ही रह गया था कट ऑफ में, उतने हैं। मतलब जो फाइनल मार्क्स थे उनमें जो पूरे मार्क्स होते हैं उनमें आपका पूरे मार्क्स पे हुआ है, जिनका पूरे पे तो नहीं 1-2 कम रहे होंगे, तो उनको अपने पूरे मार्क्स पे अपना ये स्पीड बांधनी है, ठीक है। ओके, ये जो लेने हैं आपको आपके टॉपिक वाइज करने हैं अपने, क्योंकि टॉपिक में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जिस टॉपिक में आप वीक हैं उस पर ज्यादा आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पे ये अब कोई बुक्स आपको नहीं खरीदनी है, आपका नहीं है पढ़ने का टाइम, बिल्कुल हाउस वाइफ है, वर्किंग है, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो केवल ये 3 चीजें आप खरीद लीजिए। अगर इनमें से भी एक नहीं, एक ही है आपके पास, तो उससे भी काम चल जाएगा। घटना चक्र भी वही काम करेगी और ये यूथ कंपटीशन टाइम भी वही काम करेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास ये नहीं है इसको आप नहीं खरीद सकते, तो आपका इसी से मतलब ये है ये नहीं खरीद सकते, तो एक से काम आपका चल जाएगा। तो अब कोई बुक आपको नहीं खरीदनी है। अब तक आते आते बहुत बुक्स आपने खरीदी हैं, लेकिन उनको पढ़ा कितनी बार है, ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कितनी बार आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है प्रश्न बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर मैं अपने आप बताऊं, नोट नहीं किया है, स्ट्रेटजी और कुछ नहीं होती, यही होती है प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए, इसको स्पीड के लिए आप यूज कीजिए और इनको जो है अपने टॉपिक वाइज यूज कीजिए। बिल्कुल अगर टाइम आपके पास कम है तो बेसिक बुक्स आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, बेसिक बुक्स आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका यूपीएससी का एग्जाम है, केवल आपका सब्जेक्ट आना है जो कि आप पहले पूरा पढ़ चुके हैं। यूपीएससी में क्या होता है या यूपीपीएससी में होता है, मतलब जैसे किसी स्टेट का पीसीएस है या फिर संघ लोक सेवा आयोग का है, उसमें सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन इसमें तो केवल आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इससे इजी कोई एग्जाम ही नहीं है। बेसिक आपका पहले से क्लियर होगा ही, और जिनका क्लियर नहीं वो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो बेसिक आपने पहले पढ़ रखा है। ये 3 बुक्स आप ले लीजिए या केवल इसको मिलाकर के 2 ले लीजिए, ये स्पीड के लिए और ये टॉपिक के लिए इनफ है बस। तो स्टॉप बाइंग बुक्स, स्टॉप बाइंग प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। अब आता है आपका स्ट्रेटजी, यही हो गई है, ठीक है। लेकिन रोज पढ़ना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट आप सोल्व कीजिए। और दूसरी बात, आप लोगों को जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके टॉपिक, अगर छोटे टॉपिक हैं तो 5 से 6 टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो एक टॉपिक आप 2 से 3 केवल दिन उसको दीजिए। बहुत ज्यादा आपको टफ लग रहा है, बहुत बड़ा है, तो केवल 2 से 3 दिन, ठीक है। अब आता है, मैं स्पेशली ये इंग्लिश वालों के लिए है, उनकी इसमें बात करूंगी जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं वैसे, लेकिन टीजीटी की स्पेशली बात करें तो वोकैब के लिए वो बार बार पूछते हैं कि वोकैब के लिए क्या करें, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी बुक्स बता दूंगी, आपके पास भरी पड़ी होंगी, जिसमें 7 से 8 हजार वो होंगे, वोकैब होगी, मतलब वोकैबुलरी आपकी होगी, शब्द होंगे 7 से 8 हजार। लेकिन कितनी आप पढ़ पाएंगे, आना तो वही है जो अकॉर्डिंग टू आयोग है, ठीक है। तो वोकैब के लिए टीजीटी की जो स्पेशली इंग्लिश की बुक है आप वो खरीदिए। उसमें जितने भी आपके प्रैक्टिस जितने भी दिए हुए हैं वर्ड्स, उनको आप सोल्व कीजिए विद मीनिंग। आप उनके रूट वर्ड्स के साथ अगर मीनिंग देखेंगे तो फिर आपको उसका अपोजिट भी आ जाएगा और सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और आपका पीवाईक्यूज घटना चक्र में भी यूथ कंपटीशन टाइम आपने ले रखी है, तो उसमें जितने भी आपके एग्जाम है, एसएससी का है, यूपीपीएससी का, जितने भी एग्जाम है, उनके अगर वर्ड्स हैं, इसमें कोई भी है, चाहे एंटोनियम है, सिनोनियम है, वन वर्ड है, जितनी भी चीजें हैं उन सबको सोल्व कर लीजिए। अलग से कोई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं, इन्हीं में से आएंगे, रिपीटेड होते हैं। अगर आपने देखे होंगे बार बार शब्द भी रिपीट, मतलब क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं, शब्द भी रिपीट होते हैं आपके। अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, बिल्कुल भी। वही आप कर लीजिए। कम से कम भी आप वो आपकी जो बुक्स होती हैं उनमें तो होते हैं केवल 7 से 8 हजार। अगर आप इनको विद रूट वर्ड्स करेंगे ना, खुद से सर्च करके, तो आप देखिएगा कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, स्टॉप बाइंग बुक्स, स्टॉप बाइंग प्रैक्टिस सेट, जो बुक्स हैं उन्हीं से आप काम कीजिए। केवल इस टाइम आपके पास समय है, प्रीवियस ईयर पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, वाईसीटी पढ़िए, ठीक है, बस इनफ, और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कहना और करना आसान है, मैंने केवल आपका यूथ कंपटीशन टाइम, मेरे पास घटना चक्र नहीं थी जब मैंने एग्जाम निकाला था, मैंने केवल वाईसीटी से एग्जाम निकाला था, केवल वो पढ़ी थी।
लेकिन पढ़ी मुझे नहीं पता, 5 बार 6 बार 10 बार मैंने पढ़ ली थी, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे से छूट जाए। ठीक है, आप भी अगर यही करेंगे, बुक को बार बार पढ़ेंगे, तो आपका कोई भी एग्जाम निकालने से रुक नहीं सकता है। ठीक है, तो बुक अब नहीं खरीदेंगे। आपके 3 साल हो चुके हैं, या जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जो बुक्स आपके पास है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उनको आप बार बार पढ़िए, बार बार प्रीवियस ईयर आप सोल्व कीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो या इन चीजों से सहमत हो तो अपने विचार जरूर बताइएगा कि क्या वीडियो आपको पसंद आई है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सकारात्मकता बनाए रखिए।